नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहब्बत से पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसका फजल व एहसान है जिसने हमें आज एक दफ़ा फिर दुनिया की मसरूफियात में से निकल कर चंद लम्हों के लिए यहाँ पर बैठकर अपने प्यारे हबीब का और अपने प्यारे हबीब के प्यारों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। आप तमामी अहबाब बारहा मरतबा आज की नशिस्त में ये समात कर चुके हैं कि आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, ये खूबसूरत और बबरकत महफिल पाक भाई हक नवाज साहिब ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए सालाना की दुआ के सिलसिला में जो हर साल ये काविश करते हैं, उसी सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया गया। मुझसे कबल जिनकी विसातत से यहाँ पर हाज़री का मौका नसीब हुआ, मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन, मुजाहिद अहले सुन्नत, पैकरे इखलास व मोहब्बत, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहिब, रहनुमा उलमा बोर्ड पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, जो आपके इस इलाके की अल्हम्दुलिल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं, इस इलाके का फ़ख्र हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से हुजूर की मोहब्बत पर और वालिदैन की मोहब्बत पर गुफ्तगू फरमाई और फिर उनके बाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील रावलपिंडी के रहनुमा मुजाहिद अहले सुन्नत, इस इलाके में आपकी यकीनन बेमिसाल दीन इस्लाम के हवाले से, मसलक के अहले सुन्नत के हवाले से खिदमात हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस हक़ानी साहिब, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू अज़मत वालिदैन के हवाले से समात फरमाई। हुजूर के सनाहानों ने और नकीबे मुहाफ़िल ने खूबसूरत अंदाज में, हर दो नकीबों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने अंदाज में खूबसूरत अपनी हाज़िरियाँ पेश की। आप बड़ी मोहब्बत से इस महफ़िल पाक में बैठे हैं। दुआ करें कि खालिक़े कायनात जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ पे आए बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ज़िक्र रसूल का सदका, ज़िक्र औलिया का सदका, ज़िक्र सहाबा का सदका, ज़िक्र अहले बैत अतहार का सदका, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन यहाँ पर हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाकर भाई हक नवाज साहब के वालिदैन की कामिल बख्शिश फरमाकर उनकी कब्रों पर करोड़ हाँ रहमतें नाज़िल फरमाए। जितना वक्त है
इसमें कोशिश करूँगा कि एक खूबसूरत पैगाम आपकी समातों की नज़र कर दूँ। माह रमज़ान शरीफ की आमद भी है और ये हुजूर की अज़मत के हवाले से भी, वालिदैन की अज़मत के हवाले से भी है। तो मैं इनको मिलाकर एक पैगाम इंशाअल्लाह आपकी समातों की नज़र करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह क़िबला क़ारी मोहम्मद रेहान हबीब सुरवर्दी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आपकी नात शरीफ होगी और फिर क़िबला पीर साहब इंशाअल्लाह पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर नदीम सुल्तान साहब जो है वो आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। आपके आखिर में सदारती कलमात, खिताब और दुआ होगी। आप तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं और एक दफ़ा सब जितने बैठे हैं ज़रा इस अंदाज में बैठें कि हम जो है ना वो परेशान नहीं बैठे, बल्कि हुजूर की मोहब्बत में खुश आए बैठे। जो खुशी होती है वो जो है वो परेशानी हो या खुशी हो, उसका इजहार चेहरों से ज़रूर होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि बंदा ज़िक्र रसूल की महफ़िल में बैठा हो और फिर वो इस अंदाज में बैठा हो। मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से कि नकीब महफ़िल नाथान क़िबला अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब, चूँकि वो तो आपके अपने घर के बंदे हैं इसलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन हम तो सफ़र करके आए हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है। और ये तो कुरड़ का ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का, इस खित्ते का ज़ौक़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले मोहब्बत हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब हम ये जानते हैं, कई दफ़ा हाज़री हो चुकी है कि आप माशाल्लाह हुजूर का जिक्र सुनना भी जानते हैं और हुजूर की महफ़िल सजाना भी जानते हैं, महफ़िल में बैठना भी जानते हैं। लेकिन आज पता नहीं परेशानी इस्लामाबाद के माहौल की वजह से है या किस वजह से है, वो सारे माहौल दुनिया में चलते रहते हैं। जो हुजूर का दीवाना है ना, जब कहीं से नहीं मिलती सुकून की दौलत तो तेरे दीवाने तेरी महफ़िल सजा लेते हैं। हमें तो, हमारे लिए तो सबसे बढ़कर हुजूर का जिक्र है, हुजूर की मोहब्बत है। तो जो आगे हैं माशाल्लाह हक नवाज साहब की दावत पर, असल में जब जिक्र रसूल की महफिल होती है, बुलाने वाले हक नवाज साहब हों, बुलाने वाले अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब हों, यूनुस हक़ानी साहब हों, मैं हूँ, कोई भी हो, लेकिन दर हकीकत जो है वो जिक्र रसूल की महफिल में खुद मेरे मुस्तफ़ा बुलाया करते हैं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह बात। हाँ माशाल्लाह, ये वो ये जो आगे खला है इसको थोड़ा अगर पुर कर दें, ये थोड़ा सा बस मोहब्बत की बातें होंगी इंशाल्लाह। आप महसूस करेंगे कि हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने तवज्जो रखनी है, बस ये उठने बैठने वाला बार बार सिलसिला ना हो। आगे आगे जिसके आगे जो जगह खाली है ना वो पुर कर दे, आगे किसी के मुंह के आगे जगह खाली ना हो। इसका आसान सा तरीका है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे। आप तवज्जो रखिएगा और एक दफा बैक जुबान कह दें जरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, पता चले कि हुजूर के दीवाने हुजूर के जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। और ये भी बात हकीकत है कि जब हुजूर के गुलाम देखे ना, भाई अक नवाज साहब ने हर साल, मतलब वो कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन ये हुजूर से मोहब्बत का इजहार है कि जब हर साल वालिदैन के इसाले सवाब के लिए दुआ करनी है तो उसके लिए भी हुजूर के मिलाद की महफिल सजा ली है। हमारे ये पिछले अभी जो है वो मेरी गैर हाजिरी हो गई, उस दिन भी मैंने आना था, शादी का मौका था, भाई कमरान बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से दावत थी। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दीवानों का ये वतीरा है अहले सुन्नत का कि हमारे घरों में खुशी हो तब भी जिक्र रसूल है, हमारे घरों में गमी हो तब भी जिक्र रसूल है। इसलिए कि जब कोई गमी आती है तो जिक्र रसूल करके हम उस गम को भुला लेते हैं, और जब खुशी आती है तो जिक्र रसूल करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला ये सारी नेमतें तूने अपने हबीब के सदके हमें अता फरमाई। तो यकीनन जब हुजूर के दीवाने, जिस तरह शम्मा जलती है तो परवाने उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, तो जब हुजूर के दीवानों के सामने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो फिर दीवाना जो है वो रह नहीं सकता, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत जब बिदार हो जाती है तो वो खुद ही मचल मचल के सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है। बस आपने यूं जो है सुभान अल्लाह की आवाज को जो है वो बुलंद रखना है। और इसका एक फायदा ये भी होगा, चूंकि भाई हक नवाज साहब के वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल है, तो
अगर हम कोई और तोहफा लेके नहीं भी आए, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के नहीं भी आए, तो जितनी देर हम इस महफिल में बैठेंगे दुआ तक, जितनी मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहते जाएंगे, जिस तरह मुझसे कबल जो है वो हजरात बता रहे थे कि सुभान अल्लाह ये कोई हल्का जुमला नहीं है, इसके बारे में बाकायदा हदीस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो एक दफा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन उसके नामा अमाल के अंदर जो है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। और फिर सुभान अल्लाह के अंदर 9 हरूफ हैं कुरान के। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। तो आज भाई हक नवाज साहब के वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं, तो यहाँ पे आके सिर्फ मुंह तो नहीं दिखाना, हम अकीदत से बैठे ताकि हमारी नेकियों में भी इजाफा होता रहे। और जब आखिर में दुआ का वक्त आए तो जितनी देर सुभान अल्लाह का विर्द किया होगा ये सारे के सारा जो है भाई हक नवाज साहब के वालिदैन की रूह को जो है वो बख्श दिया जाए। तो इसमें बुरी बात तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इजाज ही इजाज है। तो सारे कह दें जरा सुभान अल्लाह। अब बात समझिए, हम हैं अल्लाह के हबीब की उम्मत, और ये हुजूर का उम्मती ये कुछ छोटा सा इनाम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने अपने बड़े एहसानात में से ये बड़ा एहसान फरमाया और करम फरमाया कि हमें बिन मांगे अपने प्यारे हबीब का उम्मती पैदा फरमा दिया, बिन मांगे अपने हबीब का उम्मती बना दिया। रब चाहता तो हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर देता, ये मैंने और आपने मांगा तो नहीं था, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि उस रब ने बिन मांगे हमें अपने हबीब का उम्मती पैदा फरमाया है। और तवज्जो रखिएगा, जिस उम्मत के अंदर रब ने हमें पैदा किया है ये अल्लाह के हबीब की उम्मत है। और इस उम्मत की शान ये है कि दुनिया में किसी का मकाम जो है वो वडेरा बयान करता है, किसी का मर्तबा इलाके का वडेरा बयान करता है, किसी का मर्तबा वजीर और मशीर बयान करते हैं, किसी का मर्तबा किसी मुल्क का बादशाह बयान करता है। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, मेरी और तेरी शान कितनी बुलंद है, मेरा और तेरा मकाम कितना है, इस उम्मत के लिए एजाज कितना है कि इस उम्मत की शान को, इस उम्मत के मकाम को, इस उम्मत के मर्तबे को और इस उम्मत की बड़ाई को कोई दुनिया का वडेरा बयान नहीं कर रहा, कोई दुनिया का बादशाह बयान नहीं कर रहा, बल्कि इस उम्मत की शान और इस उम्मत के मकाम को सारी कायनात का बादशाह और बादशाहों का बादशाह वो रब्बुल आलमीन खुद जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमा रहा है। अपनी शान सुन के तो कह दें जरा सुभान अल्लाह। ये मेरी और तेरी बात हो रही है। रब किस अंदाज में फरमा रहा है, फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये बेहतरीन उम्मत है सारी उम्मतों में, सारे लोगों में ये बेहतरीन उम्मत है। और ये बेहतरीन हमें कहने वाला कौन है? हर चीज का म्यार होता है ना, किसी को बेहतरीन मैं कहूंगा तो इसका अलग म्यार होगा, किसी को बेहतरीन पीर साहब कह देंगे उसका अलग म्यार होगा, किसी को बेहतरीन मुफ्ती आजम कह दें उसकी बेहतरी का अलग म्यार होगा। लेकिन यहाँ पर इस उम्मत को बेहतरीन कोई कायनात का पीर और मुफ्ती नहीं कह रहा, बल्कि जिसने सारी कायनात बनाई है वो रब, वो खालिक, वो मालिक होकर कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो सारी उम्मतों के अंदर, बेहतरीन उम्मत हो। इस पर मैं आगे अर्ज करता हूं कि इसकी बेहतरी के असबाब क्या हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज वालिदैन के इसाले सवाब के लिए नशिस्त सजाई गई। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने अपने हबीब को जो दीन अता फरमाया है, दीन इस्लाम, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उलमा तशरीफ फरमा है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और जब हुजूर रहमत बनकर तशरीफ नहीं लाए थे, ये दीन मुस्तफ़ा की बहारें अभी हमें मुयस्सर नहीं आई थी, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नूर से अभी कायनात ने अभी रोशनी हासिल नहीं की थी। उस वक्त का माहौल ये था कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाती तो लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते, बेटे जवान हो जाते अपने बाप को लेकर बाजारों में जाकर फरोख्त कर दिया करते थे, और माओ की सरेआम
तजलील किया करते थे। ये इस उम्मत से पहले के हालात थे, मेरे मुस्तफ़ा की आमद से पहले के हालात थे। आज भाई हक नवाज साहब अपने वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल सजा के बैठे हैं। मैंने कहा ये एजाज, ये तो लोग वो लोग थे कि जो अपने वालिदैन की तजलील करते थे, अपनी माओं से लोग निकाह कर लेते थे, लेकिन ये शाने, ये मकाम और मर्तबे किसके सदके से मिले हैं? कोई पूछे हक नवाज साहब आपने अपने वालिदैन के इसाले सवाब हुजूर के मिलाद की महफिल क्यों सजाई? तो जवाब यह है कि वालिदैन को वालिदैन का रुतबा और मकाम देने वाली जात जाते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। और ये सारी अजमतें और शाने ये मिली मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से है। और जब हुजूर रहमत बन के आए, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नूर ने जब कायनात को मुनव्वर फरमाया, ये अंधेरे छट गए, हर तरफ रोशनियां फैल गई, और जो है वो नूर जो है वो लोगों की जिंदगियों के अंदर जब मुंतकिल हुआ तो फिर मुआशरे में शऊर आया। मेरे मुस्तफ़ा ने आके बताया, लोगों ये माँ बाप तुम्हारी तजलील की जगह नहीं है, बल्कि माँ बाप का मकाम और रुतबा तो ये है, वालिदैन की शान तो ये है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो माँ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रख दी है, और तुम्हारा बाप जो है उसे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे रब ने जन्नत का दरवाजा बना दिया है। अब जब तुम अपने बाप से, अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम अपने वालिदैन का एहतराम करते जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन के एहतराम के बदले तुम्हें शान और मकाम अता फरमाता चला जाएगा, मकाम अता फरमाता चला जाएगा, तुम्हें अजमतें अता करता चला जाएगा। मैंने कहा इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर हशर के मैदान तक ये दीन इस्लाम जो है वो इज्जतें और शानें अता करने वाला है। दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, लेकिन कोई मजहब जो है वो दुनिया में जब तक ये सांसें चलती हैं तब तक की शान और इज्जत अता करने वाला है। आप बाहर मुमालिक के अंदर चले जाएं, मज़ाहिब के अंदर जो है वो ओल्ड होम बना दिए गए। जनाब जो बुजुर्ग हो जाएं वो अब घरों में नहीं रहे, क्योंकि घर उनकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें ओल्ड होम के अंदर रख दिया जाता है। वाह मेरे मुस्तफ़ा, तेरी अजमतों पे कुर्बान क्यों ना जाए, तूने आकर इस इंसानियत को वो मेराज अता फरमाई। फरमाया ये वालिदैन जब बुजुर्ग हो जाएं तो ये तुम्हारे लिए ओल्ड होम के लिए नहीं है, बल्कि तुम इन्हें अपने घर में रखकर इनका अदब व एहतराम करो, इनकी खिदमत करो, इसलिए कि जब तुम इनकी खिदमत करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खिदमत के बदले तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा देगा। जज़ाक तुम्हें सारे कहें जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये इस्लाम हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है। अब जो है वालिदैन का एहतराम लाजिम हो गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिस तरह किबला अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये वालिदैन का मकाम और मर्तबा ये है कि अपने वालिदैन जब ये बुढ़ापे में पहुंच जाए तो इनके सामने उफ तक भी ना कहो, उफ तक भी ना कहो। मौला ये बात तो समझ आ गई, मैंने चूंकि बात को जल्दी से आगे भी बढ़ाना है, तवज्जो रखिएगा। मौला ये बात तो समझ में आ गई कि वालिदैन का एहतराम, वालिदैन का मकाम और मर्तबा, वालिदैन बुढ़ापे में भी चले जाएं, उनका एहतराम, उनका अदब, उनकी खिदमत करनी है। लेकिन अगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं, कहें जरा सुभान अल्लाह। अब जो बात समझाना चाह रहा हूं, वालिदैन दुनिया से चले जाएं, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये तो इंसान दुनिया में आया ना, तो इस इस्लाम ने इंसान को उरूज अता फरमाया, इस्लाम ने इंसान को शऊर की बुलंदियां अता फरमाई। फरमाया ये इंसान दुनिया में आया। अब बच्चा जब आता है घर के अंदर, बच्चा घर में आता है, देखे ना इस्लाम कितना खूबसूरत हुस्न अता फरमाता है, इस्लाम कितना खूबसूरत रंग अता फरमाता है। फरमाया पहले आगाज होता है वालिदैन से, कि पहले वालिदैन पे हुकूक हैं कि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, अच्छा नाम रखें,
अगर उस तरफ बात चली गई तो बड़ी बढ़ जाएगी। चलें, यहाँ पर बात आ गई तो एक दो बातें अर्ज करके तरबियत के तौर पे आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा घर में आ जाए, आज हमारा मुआशरा क्या है, बच्चा घर में आ गया, हमने दीन मुस्तफा को तो सीखा ही नहीं, हुजूर की मोहब्बत का पैगाम सीखा ही नहीं, इसलिए मुआशरे के अंदर ये बिगाड़ पैदा हो गया। फरमाया जब बच्चा आ जाए, इस्लाम तुम्हें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता करता है, जिंदगी की हर पहलू में इस्लाम तुम्हारी रहनुमाई करता है। बच्चा घर आ जाए, अब पहला काम क्या करना है, फरमाया पहले वालिदैन के हुकूक में से ये बात है कि जब बच्चा आ जाए उसके कान में कोई और आवाज ना पड़े, सबसे पहले उसके कान में अल्लाहु अकबर की सदा उसके कान के अंदर जाए, अल्लाहु अकबर की सदा उसके कान के अंदर जाए, कान में अजान पड़ी जाए, उसके बाद उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये भी बड़ी बुनियादी बात है, उसका अच्छा नाम रखा जाए। आज तो किबला हम नाम रखते हैं, हम कहते हैं जनाब अपडेट नाम होने चाहिए। किबला अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब, अल्लामा यूनुस हक्कानी साहब, उस्ताद जी बच्चा पैदा हुआ है, कोई नाम बताएं। ये कहेंगे कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे रब को दो नाम बड़े प्यारे हैं, अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला, ये कहेंगे ये नाम रखो। और हुजूर ने फरमाया अपने बेटों के नाम मैं मोहम्मद की निस्बत के साथ रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जिंदगियों में बरकतें अता फरमाएगा। आज का अपडेट नौजवान कहता है मौलाना साहब ये नाम तो बड़े पुराने हो गए, कोई जदीद नाम बताएं, कोई जदीद नाम बताएं जो हम अपने बच्चों के रखें, ये नाम तो खानदान में पहले ही बड़े हैं। सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुम्हें कितनी शान रब अता फरमा दे कि किसी के घर में अगर एक मोहम्मद हो वो कितना खुश नसीब है, किसी के घर में दो मोहम्मद हो वो कितना खुश नसीब है कि किसी के घर में तीन तीन मोहम्मद हो। हुजूर ने फरमाया जो अपने बेटे के नाम में मोहम्मद की मोहब्बत में रखेगा। एक और हदीस भी सुन लीजिए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो अपने बच्चों के नाम मैं मोहम्मद की मोहब्बत में रखता है, तो हुजूर ने फरमाया जिसके घर के दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का बच्चा बैठा हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दस्तरखान के अंदर भी बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा, इस नाम की बरकतें। और हम चले गए जनाब अपडेट की तरफ। हम कहते हैं जनाब मौलाना साहब कोई बताएं किसी दुनिया के गुलकार अदाकार और किसी जनाब कोई आइडियल जो है वो हमारा तो आइडियल फलां क्रिकेटर है, हमारा तो आइडियल फलां गुलकार और अदाकार है। इसीलिए जब औलादें जवान होती हैं तो फिर अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाती हैं और फिर अपने वालिदैन का एहतराम बजा नहीं लाती, फिर वालिदैन को घरों से धक्के दे दिए जाते हैं। इसलिए कि हमारे आइडियल कल जब तरबियत का मौका था उस वक्त हमारे आइडियल दुनिया के गुलकार और अदाकार थे। खुदा की कसम आज की जो है वो इस अजमत वालिदैन का पैगाम लेके जाओ कि अगर तुम चाहते हो कि औलादें तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाएं, अगर चाहते हो कि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद भी औलादें तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ करें। ये देखो आज भाई हक नवाज साहब ये तरबियत थी वालिदैन की, आज वो तरबियत के असरात इनकी जिंदगी के अंदर नजर आ रहे हैं कि जब वालिदैन अगर चाहते हैं कि हमारी औलादें फर्मा बरदार हो जाएं तो फिर अपने आइडियल कोई गुलकार और अदाकार न बनाओ, बल्कि आइडियल बनाना है तो जाते मुस्तफा को बनाओ। इसलिए कि जब जाते मुस्तफा आइडियल होगी तो बच्चे भी जो है वो वालिदैन का अदब व एहतराम करने वाले पैदा होंगे। आगे बढ़िए जरा और तवज्जो रखिए। अब एक और बात, एक और यहाँ पर बात कि फिर चलें बच्चे का अच्छा नाम रख दिया, बच्चे के कान में अजान पड़ दी। अब घरों के अंदर एक और काम भी होता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना तो अब हर किसी की ख्वाहिश होती है, दादा कहता है कि पहले इसकी जुबान से लफ्ज दादा निकले, दादा अबू निकले। बाप कहता है कि नहीं पहले मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने सबसे पहले मुझे पुकारा है, अब्बू का है। माँ कहती है नहीं सबसे पहले इसने अम्मा का है। हर बंदा जो है जो बच्चों से प्यार करता है घर में कहता है पहले मेरा नाम पुकारे। नहीं मुसलमानों, सारे मिलके कोशिश करें कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब वो पहली आवाज सुने अल्लाह अकबर की सुने और जब उसकी जुबान से पहला लफ्ज निकले तो अल्लाह का निकलना चाहिए। जब वो पहली आवाज अल्लाह अकबर की सुनेगा और उसकी जुबान से जब अल्लाह का नाम निकलेगा, जब उसकी आखिरी सांसें चल रही होंगी तो फिर खुद ब खुद उसकी जुबान पे अल्लाह का लफ्ज जो है वो अदा हो जाएगा, कलमा तैयबा जारी हो जाएगा।
लेकिन आज हम बिगाड़ की तरफ चले गए, बात और तरफ जानी थी कहीं और निकल गई। तवज्जो रखिएगा, अब जो है वो इस्लाम मैंने कहा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ से लेकर अब इंसान जिंदगी गुजारता है, इंसान को इस्लाम ज़ाब्ता हयात देता है कि वालिदैन का एहतराम करना है, बड़े भाई का एहतराम करना है, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना है, अपने इस्तिज़ा के हुकूक का ख्याल रखना है। ये अलग अलग चैप्टर हैं, वालिदैन के हुकूक का ख्याल रखना है। अब चलते चलते इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो गया, अब तो मामला खत्म हो गया। इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, रूह निकल गई, लेकिन ये इस्लाम है, ये मेरे मुस्तफा का दीन है। ये कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है। इसकी शान तो देखें, इस्राईल आ गए, जिस्म से रूह निकल गई। मौला अब तो बात खत्म, अब तो चाहिए था कि अब इंसान को उठाया जाता, उठाकर या गंदगी के ढेर पे फेंक दिया जाता या जमीन के अंदर वैसे दफन कर दिया जाता। फरमाया तुम जानते नहीं, ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, ये उम्मतिन खैर जो है वो तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत है। ये मेरे हबीब की उम्मत है, ये मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वाले मेरे हबीब के गुलाम हैं। इनको मैंने शान निराली अता करनी है, इनको मकाम जुदागाना अता करना है। बोला क्या मकाम अता करना है? फरमाया रूह तो कब्ज हो गई, लेकिन अब इन्हें गुस्ल देना है, अब इन्हें नहलाना है, अब नया कफन भी पहनाना है, अब खुशबुओं का छिड़काव भी करना है। मौला बात समझ नहीं आई। गुस्ल इसलिए होता है, पाकी इसलिए हासिल की जाती है कि नमाज पढ़नी हो, कुरान की तिलावत करनी हो, तेरा जिक्र करना हो। बंदा कब्र की गहराइयों में जा रहा है, मन्नो मट्टी के नीचे दफन करना है। उलमा बैठे हैं, तमाम फुकहा फिका की जितनी किताबें हैं उसके अंदर ये हुक्म जरूर है कि क्या पता बंदा नजासत की हालत में दुनिया से चला गया हो, इसे गुस्ल दे दिया जाए। लेकिन गुस्ल क्यों दिया जाए, इसका जो है वो जिक्र कहीं नहीं कि आगे करना क्या है, गुस्ल की वजह क्या है। तो जनाब इस पर से पर्दा फिर मेरे पीर साहब ने अपने अंदाज से उठाया। फरमाया जिस नबी के सदके तुम्हें दुनिया में मकाम मिला, जिस नबी के सदके तुम्हें दुनिया में शाने मिली, जिस नबी के सदके रब ने तुम्हें ये कमाल अता फरमाए, जिस नबी के सदके रब ने तुम्हें उम्मते बेहतरीन करार दिया, अब तुम्हें पता नहीं कि तुम कब्र में पहुंचे जब सारी कायनात तुम्हें कब्र की गहराइयों में छोड़कर अपने हाथों से मनो मट्टी डालकर जब वापस पलट जाएगी, अभी जब सारी कायनात पलट जाएगी ना, तो मेरे मुस्तफा कब्र में तशरीफ ले आएंगे, मेरे मुस्तफा कब्र में तशरीफ ले आएंगे। और मेरे पीर साहब ने फिर पर्दा क्या खूब हटाया। आपने फरमाया लोगों ये गुस्ल इसलिए है, ये कफन इसलिए है, ये फूलों का छिड़काव, ये खुशबुओं का छिड़काव इसलिए है कि नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया गोरडा शरीफ, आस्ताना आलिया गोरडा शरीफ। और पीर साहब ने आगे बढ़ के बड़ा हसीन बात को खत्म कहां पे किया। फरमाया नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अजाने गिरामी ये इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब बंदा कब्र में पहुंच गया, मौला अब तो बात खत्म हो गई, अब तो मामला खत्म हो गया, अब तो औलाद के ऊपर जो हुकूक थे वो खत्म हो गए। औलाद ने खिदमत भी कर दी, औलाद ने कफन भी पहना दिया, फूलों का छिड़काव कर दिया, बड़े एहतमाम के साथ कब्र में उतार दिया। फरमाया नहीं, ये इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब सुनो औलाद के लिए इनाम क्या बनता है। फरमाया वालिदैन कब्र में पहुंच गए, वालिदैन कब्र में पहुंच गए। अब औलाद का हक है वो हाथों को उठा ले अपने रब की बारगाह की तरफ और जिंदगी के हर लम्हे में अपने रब से दुआ मांगे। जो रब ने नमाज फर्ज कर दी, इस नमाज के अंदर भी रब ने अपने रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और फरमाया ये दुआ अपने वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बार बार मांगे। मौला औलाद दुआ मांगेगी तो इसका बदला वालिदैन को कब्र में मिलेगा। फरमाया सिर्फ वालिदैन को नहीं मिलेगा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, ये इसका इनाम है। ये अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगेगी, कब्र में मौला वालिदैन के दर्जे बुलंद करेगा, इधर ये अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद के गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा, औलाद के गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा। ये अजमत और मकाम ये उस उम्मत को अता किया गया। और ये बेहतरीन उम्मत, इसके बहुत सारे एजाज हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों में पढ़ा ना कि एक उम्मत आने वाली है,
बस मैं बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। एक उम्मत आने वाली है जिसकी शान, जिसका मकाम और मर्तबा ये होगा। आज हम क्या करेंगे आखिर में? हाथों को उठाएंगे दुआ के लिए। दुआ के लिए बैठे हैं ना सारे के हक नवाज भाई के वालिदैन के जो है वो मग़फ़िरत की दुआ करनी है आखिर में, साले सवाब की। फरमाया ये उम्मत, ये हाथों का उठाना, दुआ करना और फिर दुआ की कबूलियत, ये वो मकाम और मर्तबा था जो इस उम्मत से पहले अल्लाह ने फ़कत अंबिया को अता फरमाया था। ये नबियों के पास ये शान थी कि जब नबी हाथ उठाते थे तो दुआएं कबूल होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा कि एक उम्मत आने वाली है जिसकी शान ये होगी, जिसका मकाम ये होगा कि वो नबी नहीं होंगे बल्कि उम्मती होंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ये शान अता कर देगा कि जब उनके गुनहगार हाथ अल्लाह की बारगाह में उठ जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देगा। ये सदका हुजूर की निस्बत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को शान अता फरमाई। फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है। और फरमाया इस उम्मत को रब शान ये अता करेगा, रब कमाल ये अता करेगा, मर्तबे ये अता करेगा जब ये उम्मत किसी नेकी का इरादा कर लेंगे। तवज्जो रखना, माह रमजान की आमद है, ये पैगाम लेके जाओ, मैसेज लेके जाओ, अपनी जिंदगियों के जो है वो बेहतर बनाने के लिए अपने दिल पर इस बात को लिख के जाओ कि हम गुनाहों की दलदल में है, यकीनन इंसान है, कमजोर है, लेकिन आओ पलट आओ अपने रब की बारगाह की तरफ, इसलिए कि वो रब इतना करीम है, वो रब इतना करीम है, उसने इस उम्मत को शान ये अता फरमाई है। फरमाया ये उम्मत नेकी का इरादा करेगी। आज इरादा कर लें कि मौला गुनाह से तौबा करेंगे इंशाल्लाह। आज इरादा कर लें कि माह रमजान आ रहा है, उससे पहले पहले दिलों के जंग दूर करेंगे और माह रमजान की बरकतें हासिल करेंगे। फरमाया ये उम्मत इतनी शान वाली होगी, ये उम्मत इतने मकाम वाली होगी, ये नेकी का इरादा करेगी, नेकी करेगी नहीं, फकत नेकी का इरादा करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों ये मेरे हबीब की उम्मत है, इसने नेकी का इरादा कर लिया है, लिहाजा इसके नामा अमाल में नेकी लिख दी जाए। मौला नेकी का इरादा किया है, नेकी की तो नहीं, तो रब ताला फरमाएगा फरिश्तों ये मेरी उम्मत के, मेरे हबीब की उम्मत की शान है, ये नेकी करेगी तो बात का मामला है, इसकी नीयत पर मैंने इसको अजर अता फरमा दिया है, इसने इरादा किया है, इसको अजर अता फरमा दिया है। अब आगे बढ़िए, नेकी करने के बाद अगर वो नेकी कर न सका तो वो नेकी मिटेगी नहीं, बल्कि उस नीयत के बदले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी का पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा। और मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, इस उम्मत की शान ये है कि वो नेकी करने के बाद, अगर वो नेकी करने के बाद अगर ये उम्मत नेकी कर लेगी तो फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत को ये शान अता फरमाई कि फिर एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 गुना भी अता फरमाएगा, एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना भी अता फरमाएगा। बल्कि अगर किसी का इखलास आला दर्जे पे हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी के बदले 700 नेकियों का अजर भी अता फरमाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये उम्मत गुनाह का इरादा करे, फरिश्ते अर्ज करें मौला नेकी का इरादा किया था तो नेकी लिख ली थी, इसने गुनाह का इरादा किया, रब फरमाएगा नहीं, जब तक ये गुनाह करेगा नहीं गुनाह लिखना नहीं है, जब तक ये गुनाह करेगा नहीं। मौला नेकी का तो इरादा किया था और तूने नेकी लिख दी, यहाँ पर गुनाह का इरादा कर लिया है। फरमाया क्या पता ये मेरे हबीब की उम्मत है, इनके दिलों में मेरे हबीब की मोहब्बत है, क्या पता ये गुनाह का इरादा तो इन्हें कर लिया है, क्या पता गुनाह करने से पहले पहले इसके दिल में, इनके दिलों में मेरा खौफ आ जाए, मेरे नबी की मोहब्बत बेदार हो जाए, ये गुनाह से रुक जाएं, गुनाह से रुक जाएं। इसलिए जब तक ये गुनाह करते नहीं, इनका गुनाह लिखना नहीं। और फिर इससे बड़ा इनाम क्या होगा कि नेकी एक करो बदला 700 गुनाह तक, लेकिन गुनाह एक करो एक ही गुनाह लिखा जाता है। बल्कि इस पर भी अगर गुनाह करने के बाद ये उम्मत वापस पलट आई गई तौबा की तरफ और ये अपने गुनाहों पे नादम होकर जब अपने रब से माफी तलब करेगी तो रब ताला गुनाह भी मिटा देगा, उन गुनाहों के बदले भी नेकियां अता फरमा देगा। ये उम्मत की शान है। अजाने गिरामी फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आगे जो फरमाया, बस आखिरी बात खत्म करने जा रहा हूँ, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत का बेहतरीन खासा जो है वो ये है कि ये नेकी की तरफ बुलाती है और बुरे कामों से रोकती है। आज अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब ने, आज भाई अक नवाज साहब ने क्या किया है, हम सबको यहाँ पे नेकी की तरफ बुलाया। ये इस उम्मत की शान है। और ये उलमा बैठे हैं, ये मनसब भी मेरे मुस्तफा की उम्मत को अता फरमाया गया।
ये इससे पहले किसी उम्मत के पास नहीं था। ये नेकी की तरफ बुलाना और बुरे कामों से रोकना, ये मनसब अल्लाह ने नबियों को अता फरमाया था। नबियों की ड्यूटी थी कि जब कौमें बेरारवी का शिकार हो जाती, जब कौमें जो है वो अल्लाह की याद से दूर हो जाती, जब कौमें गुनाहों की दलदल में फंस जाती, तो कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजकर नेकी की तरफ बुलवाता, बुरे कामों से रुकवाता। कभी इब्राहिम खलील को भेजता, कभी रब मूसा कलीम को भेजता, कभी रब ईसा रूहुल्लाह को भेजता। 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजने का मकसद ये था कि ये नेकी की तरफ बुलाएंगे, बुरे कामों से रोकेंगे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने खातमुन नबिय्यीन का ताज पहनाकर आखिरी नबी बनाकर अपने मुस्तफ़ा को भेज दिया, फरमाया अब ये सिलसिला नबूवत तो खत्म हो गया, लेकिन क़यामत की सुबह तक अब ये शान, ये रुतबा, ये एजाज नेकी की तरफ बुलाने वाला जो पहले नबियों को मिलता था। फरमाया हबीब तू फिक्र न कर, तेरी उम्मत इतनी शान वाली है कि अब ये मर्तबा और ये शान मैंने तेरी उम्मत को अता कर दिया है। अब तेरी उम्मत नेकियों की तरफ बुलाती रहेगी और बुरे कामों से रोकती रहेगी। ये इस उम्मत की शान है। और आखिरी बात इस पर कि जो नेकियों की तरफ बुलाते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इनाम क्या अता फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें आज से ये ऐद कर लो, नेकी की तरफ वही बुलाएगा जो खुद नेकी करेगा। मस्जिद की तरफ जाएं, ये पैगाम है आज की नशिस्त का। मस्जिद की तरफ जाएं और ये जितने नेक काम तुम करोगे ना, इसका अजर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे वालिदैन को अता फरमाएगा। अगर वालिदैन कब्रों में हैं, बेटी की एक एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन आप उनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद करता है। तवज्जो रखना मस्जिद की तरफ। आज हमारा मुआशरा इसलिए बिगाड़ का शिकार है, हम बुराई की तरफ जाएं, हम जनाब बाजारों में घूमने जाएं, हम कहीं गप लगाने जाएं, हम दोस्तों को साथ लेके चले जाएं, मस्जिद की तरफ जाएं तो अकेले ही चले जाएं, किसी को दावत न दें। रस्ते में कोई मिल भी जाए तो उसे ये ना कहें कि आओ यार मैं भी मस्जिद की तरफ जा रहा हूं, आओ तुम भी नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि हम तो उसे सलाम करके कहते हैं तुम ठहरो मैं नमाज पढ़ के आता हूं। ये इस उम्मत की शान नहीं। उम्मत की शान तो ये थी कि तामुरून बिल मारूफ, इसने नेकी का हुक्म देना था, बुरे कामों से रोकना था। और जब मस्जिद की तरफ जा रहे हो, किसी नेकी की तरफ जा रहे हो, खुद अकेले नेकी ना करो, साथ अपने भाई को भी उस नेकी की दावत दो कि आओ तुम भी इस नेकी के अंदर शामिल हो जाओ। जब तुम ये काम करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत की जो शान है वो तुम्हें अता फरमाएगा, मकाम अता फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तवज्जो रखना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब ये इनाम सुनकर हम कम से कम ये इनाम सुनकर तो ये इरादा करेंगे कि आज के बाद खुद भी नेकी के काम करेंगे और दूसरों को भी नेकी की तलकीन करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे ना, इनाम ही इतना बड़ा है। तवज्जो रखना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी कौम की खबर ना दूं जो नबी नहीं होंगे? कहें सारे सुभान अल्लाह। सारे सबकी आवाज नहीं आई, शायद बात मुश्किल शुरू हो गई है। नेकी के काम की दावत बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सारे कह दें अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी के नूर से इंशाल्लाह हमारे दिलों को बदल देगा इंशाल्लाह। कहें सारे जरा सुभान अल्लाह। फरमाया तुम्हें एक ऐसी कौम की खबर ना दूं जिस कौम की शान ये होगी कि वो नबी नहीं होंगे, वो शहीद नहीं होंगे, लेकिन जब वो हशर के मैदान में आएंगे ना तो मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, यार कोई आम बंदा नहीं कह रहा, मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि जब वो हशर के मैदान में आएंगे उनकी शान ये होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन उन्हें नूर के मिंबर अता फरमाएगा। वो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, जब नबी और शहीद देखेंगे तो रश करेंगे कि ये कौन लोग हैं? मौला ये कोई नबी हैं, ये कोई शहीद हैं? आवाज आएगी ये नबी नहीं है, ये शहीद नहीं है, तो मौला ये कौन लोग हैं? फरमाया ये मेरे हबीब की वो उम्मत है जो नेकियों की दावत देती रही और बुरे कामों से रोकती रही। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो शान अता फरमा दी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये इस उम्मत की शान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन हमें अपनी जिंदगियों में वालिदैन का सही मानों में एहतराम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो फिर भी उनका अदब करने की, उनका एहतराम करने की, और दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए हम वक्त हाथ उठाकर अपने रब की बारगाह से दुआ करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन तौफीक अता फरमा दे। ये भी याद रखें, आज आप अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ करेंगे, आज अपने वालिदैन के इसाले सवाब का एहतमाम करेंगे। कल जब आप दुनिया से जाएंगे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बदला औलाद की सूरत में यूं अता फरमाएगा कि आज आप अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआएं करते हैं, कल आने वाली नस्लें फिर आपके लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन भाई आक नवाज साहब की इस अजीम काविश को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए, उनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाए, और ये जो हुजूर के गुलामों के सीनों में मोहब्बत रसूल के चिराग रोशन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर इनको अजीम अजर अता फरमाए। हमें मिलकर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के इश्क का पैगाम आम करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी दीन इस्लाम का कोई काम आ जाए, हमें एजाज समझकर, अल्लाह का इनाम समझकर वो करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।